हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर सेंस है। मैं हूं गोविंद दुबे और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के बारे में। ये वीडियो मैंने बनाया है उन लोगों के लिए स्पेशली जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंकिंग में सेलेक्टेड हैं। वो सीजीएल कैसे क्रैक करें इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। जिसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन होगी रिगार्डिंग बैंकिंग एग्ज़ाम्स, वो इस वीडियो को अच्छे से समझ के आगे अपना सीजीएल की प्रिपरेशन भी कर सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम है। जो सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी और वो भी इसको देख सकते हैं, उनका भी आराम से क्लियर हो जाएगा। उनके हिसाब से भी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो सीजीएल 2024 अभी जनवरी ख़त्म हो रहा है, फरवरी से आप टाइम मान के चलिए। प्री आपका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में प्री होगा और मेंस एक्सपेक्टेड है दिसंबर में। ये नोटिफिकेशन में मेंशन है कि प्री सितंबर अक्टूबर में होगा। मेंस मेरा एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर के आसपास हो सकता है। तो शुरुआत से बिल्कुल बात करते हैं, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो भी समझ सकता है, वो भी इस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकता है और सीजीएल 2024 में अपनी जगह बना सकता है। ये वीडियो स्पेशल पर, जैसे मैंने पहले बताया, अगर कोई बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर चुका है या फिर बैंकिंग में सेलेक्टेड है, उनके लिए वीडियो स्पेशली यूज़फुल रहेगा। तो बैंकिंग का तो पैटर्न सबको अपना जो कर रहे हैं पता ही होगा। सीजीएल का पैटर्न करीबन बैंकिंग के पैटर्न पे शिफ्ट होता चला जा रहा है। कैसे आइए बताते हैं। जैसे बैंकिंग में प्रीलिम्स और मेंस होते हैं, इसमें भी टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम होता है। टीयर 1 प्रीलिम्स, टीयर 2 मेंस। टीयर 1 में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं आपके? रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें आपको कंपोजिट टाइम ऑफ 1 आवर मिलता है, मतलब टोटल 1 आवर आपको टाइम मिलेगा, एलोकेट होगा। आप अपने हिसाब से हर सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बैंकिंग की तरह नहीं है कि आपको 20 मिनट्स अलग अलग दिया जाए। ठीक है। अब इसमें एक जनरल एक टारगेट क्या होना चाहिए, पहले मैंने एक लिखा है कि टारगेट 160 प्लस के आसपास होना चाहिए। 160 प्लस के आसपास आपको टारगेट करना है। कट ऑफ हर बार कैसे लास्ट ईयर 150 थी, उससे पहले वैकेंसीज ज़्यादा थी तो उस हिसाब से थी। तो एक जनरल टारगेट हमें लेके चलना है 160 प्लस का। ये इससे कम भी जा सकता है, 130 140, और ये 160 प्लस से चांसेस ऊपर बहुत कम है, रेयर है। ठीक है। तो प्रीलिम्स में रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश, वही आपका टीयर 2 है, वो थोड़ा बैंकिंग पैटर्न पे शिफ्ट होता दिख रहा है। टीयर 2 में क्या प्रोसेस है? इसमें यहाँ पे 2 सेशन के नाम दे रखे हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 सेशन 2 क्या है? सेक्शन इसमें सेशन 1 में 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ये इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का आपको लग सकता है, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। बेसिकली आता ये है कि मैथ्स 30 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स 90 मार्क्स। रीजनिंग 30 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स 90 मार्क्स। इसके लिए टोटल आपको 1 आवर देते हैं। 1 घंटे में आपको मैथ्स और रीजनिंग करनी है। 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग करेंगे आप, और उसके बाद फिर आपके लिए इंग्लिश और जीए शुरू हो जाएगा दूसरे सेक्शन में। इसमें भी आपको कंपोजिट टाइम 1 आवर का है, और इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस आते हैं आपके, और क्वेश्चन 3 मार्क्स 135 मार्क्स, जीए 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। 1 आवर इसके लिए होता है। सेक्शन 3 है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब कंप्यूटर आता है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, और एक टाइपिंग टेस्ट आता है, वो आपको 15 मिनट में कंप्लीट करना होता है। कंप्यूटर के लिए भी 15 मिनट मिलते हैं। तो आपकी जो मेरिट बनती है वो एक क्वालिफाइंग पेपर से नहीं बनती है। आपकी मेरिट बनती है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। इनका टोटल अगर आप करेंगे 90 90 135 75, तो टोटल 390 आएगा आपका, और इस 390 में मेरिट डिसाइड होती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि पहले एसएससी जो था, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था, टीयर 1 के जो एग्ज़ाम होते थे, उसको फाइनल मेरिट में कंसिडर किया जाता था। अब ये सिर्फ क्वालिफाइंग है टीयर 1, उसके मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। मेरिट आपको सिलेक्शन जो देगा वो आउट ऑफ 390 ये मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए देगा। अब इसमें कितना टारगेट करना है, क्या करना है? देखिए, कट ऑफ पिछले साल जो गई हैं या उससे पहले जो गई हैं उसके हिसाब से हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक सेफ अटेम्प्ट मान सकते हैं। 340 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं, 340 प्लस, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन आपको टॉप लेवल की जॉब मिलेगी इसमें, अगर उसके लिए आपको 340 प्लस टारगेट करना पड़ेगा। अगर 340 के आसपास आपका स्कोर आ जाएगा तो आप ऊपर से जॉब मिलेगी, आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, ये इसका पैटर्न रहा आपका।
अब हर सेक्शन को अप्रोच कैसे करेंगे उसकी बात आती है। हर सेक्शन को अप्रोच करने का मैंने सबका अलग अलग तरीका बताया है। मैंने इंग्लिश में कैसे क्या करना है, जीएस में कैसे क्या करना है, मैथ्स में कैसे क्या करना है, रीजनिंग में कैसे क्या करना है, पूरा मैंने डिटेल्ड यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश हमारा 50 मार्क्स का प्री में आता है टीयर 1 में, और 135 मार्क्स का आप देख रहे हो इंग्लिश का वेटेज। इसीलिए सबसे मैंने इंग्लिश को एक्सप्लेन किया है। इंग्लिश 135 मार्क्स का है मेंस में। तो मतलब जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, बैंकिंग एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी इंग्लिश एक अच्छे लेवल की होती है, तो उनको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। थोड़ा सा अगर वो अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो वो आराम से इसको कर पाएंगे। अब जो एसएससी की इंग्लिश होती है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैबुलरी। 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अब कॉम्प्रिहेंशन का क्या, मैंने कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट इधर लिख दिया गलती से, ग्रामर का इधर, तो वो देख लीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशन में अंदर सब टाइप्स हैं। पैसेज मतलब वही आरसी जैसे हम लोग बैंकिंग में बोलते हैं, पैसेज आता है, उससे क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स ज़्यादातर आजकल PQRS वाले फॉर्म में चले हुए हैं, मतलब एक 4 PQRS इस टाइप से डिवाइड होगा पूरा पैराग्राफ। आपको सीक्वेंस टिक करना होगा, PQRS होगा, PRQS होगा, इस तरह से टिक करना होता है। क्लोज टेस्ट बहुत सिंपल हो जाएगा, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, कुछ नहीं करना है उन्हें। ग्रामर में स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस एंड नरेशन। वॉइस और नरेशन बेस है। अगर आप ग्रामर पूरी नहीं कर पाते हैं, सारे टॉपिक्स नहीं कर पाते हैं, आपको डर लगता है, तो आप सिर्फ वॉइस और नरेशन अच्छे से अगर कर लेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाएगा। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि आपको बेसिक ग्रामर छोड़ देनी है। आप इंग्लिश अगर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आप छोड़ सकते थे एक बार, लेकिन इसमें आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद वोकैब सेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग चेक और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब कॉम्प्रिहेंशन में प्री में अप्रॉक्स 5-7 मार्क्स इस सेक्शन से आ जाते हैं, ग्रामर में भी 5-7 मार्क्स, और वोकैब सेक्शन आप देख रहे हो 13-14 मार्क्स तक का आता है। वही मैंने क्लासिफिकेशन इसका मेंस में भी दे रखा है कि कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आपका बढ़ जाता है, 16 से 20 नंबर का हो जाता है, ग्रामर का आपका 12 से 14 रहता है, और वोकैबुलरी 13 से 14। तो मेंस में करीबन बराबर तीनों पार्ट आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी, ग्रामर भी, वोकैबुलरी भी। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट ज़्यादा रहता है। तो इसके सोर्सेज क्या क्या फॉलो करने हैं और किस तरह से इंग्लिश की प्रिपरेशन, एक होलसम प्रिपरेशन आपको करनी है, इसके लिए मैंने आपको ये याद रखना है कि सोर्सेज लिमिटेड करके उनको कई बार प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्योंकि सोर्सेज बहुत ज़्यादा एसएससी के हैं, जैसे बैंकिंग के सोर्सेज थोड़े कम मिलते हैं, आपको बुक्स कम मिलती हैं बैंकिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, लेकिन एसएससी के लिए बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन वही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड करके उनको 10 बार रिविजन करना है, ये की है यहाँ पे। अब सोर्सेज आपको नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 है, केडी कैंपस की नीतू मैम है, उनका वॉल्यूम 1 की बुक लेनी है। आप बुक ले सकते हैं, या बुक नहीं है आपके पास तो टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं ढूंढ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं बता दूंगा कहाँ पर है। तो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। प्रीवियस ईयर में किरण की पब्लिकेशन की आती है और एक ब्लैक बुक आती है, दोनों में से कोई एक भी। बुक सिर्फ 2 ही लेनी है अगर आपको लेनी है फिजिकल, तो इसमें कोशिश करिए एक बुक तो फिजिकल आपके पास हो, और कोशिश करिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 आपके पास फिजिकल फॉर्म में हो। ठीक है, क्योंकि दोनों बुक्स आप ऑनलाइन या फ़ोन पे या टैबलेट पे या लैपटॉप पे लगातार प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये आपके सोर्सेज हैं, सोर्सेज फिक्स यही रहेंगे। इसके बाद इंग्लिश माध्यम एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। उसमें डेली पैसेजेस आते हैं, और पैसेजेस में उसमें पूरा अच्छे से दे रखा होता है, उनका पैसेज दे रखा होता है, उसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी होते हैं, उसमें उसी से रिलेटेड ग्रामर एक्सरसाइज भी होती हैं, और आरसी के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये तो आपका रोज का हो जाएगा। इंग्लिश माध्यम एक टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद द पंडित्स करके एक टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहती हैं इंग्लिश से रिलेटेड, कि 500 बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस, या 500 बेस्ट स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। तो वो आप एक थोड़ा सा प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक या अड्डा का सेक्शनल टॉपिक जो मॉक्स होते हैं उससे प्रैक्टिस करना है। प्रेफर है कि टेक्स्ट बुक कर लीजिए आप, उतना ही बहुत है। उसके अलावा हमारे पास वैसे ही बहुत इतना मटेरियल है कि बहुत ज़्यादा मॉक्स इतने ज़्यादा हम लोगों को नहीं करने हैं।
अब प्लान क्या है इसका, कैसे, ये सोर्सेज तो मैंने बता दी। प्लानिंग क्या है, प्लान आपको इस तरह से करना है, आपको रोज सुबह जिस भी टाइम आपको समय मिले एडिटोरियल इंग्लिश माध्यम से पढ़ना है। एडिटोरियल आपको इंग्लिश माध्यम से पढ़ना है। उसमें जो वोकैब दे रखे होते हैं, वोकैब उसमें मीनिंग दे रखा होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। उसके नोट्स नहीं बनाने हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, क्योंकि नोट्स वोकैब में कोई वो आपका वो नहीं है कि लिमिट हो, तो आप ऐसे तो नोट्स बनाते रह जाएंगे और नोट्स की कॉपी भरी की भरी रह जाएंगी। तो आपको वोकैब पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू पैसेज, उसको 2-3 बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। एडिटोरियल आप एक बार मत पढ़ो, आप एडिटोरियल 2-3 बार पढ़ो। और एक बार आपने एडिटोरियल पूरा पढ़ लिया, उसका एक जनरलाइज्ड मीनिंग समझ लिया, सेकंड टाइम में आपने जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स या जो वर्ड मीनिंग दे रखे थे उसमें नीचे, उसको पढ़ लिया, और तीसरी बार में उसके साथ करके पूरा मतलब समझ लिया और एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। ये एडिटोरियल सॉल्व करने का तरीका होता है। आपको नोट्स वगैरह कुछ इसमें नहीं बनाने हैं। कॉपी बनानी, मैंने यहाँ लिखा है मेक अ कॉपी बट नो नोट्स मेकिंग। कॉपी मतलब इसलिए कि कुछ स्पेशली क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पैसेज का टोन। अब ये कुछ इसमें टोन स्पेसिफिक होती है कि इस तरह के टोन्स के, इस तरह के पैसेजेस का ये आंसर होगा, इस टोन का मतलब क्या होता है। तो जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार, उनके लिए आप कॉपी बना सकते हैं, लेकिन ये वोकैब के लिए कॉपी बनाना या इडियम्स फ्रेजेस के लिए कॉपी बनाना, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट लेकर के हो गया। अब आपका वोकैब बेस्ड प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। वोकैब बेस्ड के लिए आपको कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम 1 जो है नीतू मैम की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं। अब वोकैब बेस्ड जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो आप नीतू सिंह मैडम की जो आप वॉल्यूम 1 है उसमें देखिए, रोज 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने की कोशिश करिए। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लीजिए, उससे रोज 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने की कोशिश कीजिए, या एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद करने की कोशिश कीजिए। इसको लिखिए मत, उसको बुक में टिक करते रहिए। और कोशिश करिए कि 5 ही याद कीजिए या 10 ही याद कीजिए, लेकिन याद रहे, उसको लिखना ना पड़े, क्योंकि लिख के काम नहीं हो पाएगा। बस आपके सोर्सेस फिक्स रहेंगे ना, तो आप मल्टीपल रिवीजन जब करते रहोगे, एक बार रिवीजन किया, दोबारा फिर किया, दोबारा, क्योंकि आपको वॉल्यूम 1 कई बार विजिट करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार विजिट करने पड़ेंगे। तो आप उसको अच्छे से मल्टीपल रिवीजन करके उसको याद करना है, ताकि हमें याद रहे। हमें कॉपी नहीं बनानी, हमें कोई नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाने, ठीक है। ये आपका वोकैब बेस्ड आपकी हो गई। अब बात आती है ग्रामर बेस्ड, सबसे दिक्कत वाली बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर वाली बात आती है। ग्रामर में आपको क्या करना है, एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, एक पीडीएफ चलता है, एक वीडियो भी है पूरा निमिषा बंसल मैम का। आप उसको देख सकते हैं, 10-12 घंटे का शायद वीडियो है, बहुत लंबा टाइम टेकिंग हो सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव पूरा नहीं करना चाहते हैं, समय कुछ लोग वर्किंग भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं बता रहा, आपके पास टाइम है तो आप वॉल्यूम 1 से नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव सारा सब आप पढ़ के उनके पीछे की वाली एक्सरसाइजेस जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम कम है तो पहले आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हैं उनको अब इनके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये चीज़ें फिक्स हैं। 120 रूल्स जो है वो फिक्स है कि 120 रूल्स ही हैं, और वही घूम फिर के पूछे जाते हैं, तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं और उसको रिवाइज प्रॉपरली करना है आपको। वॉइस और नरेशन के नोट्स बनाने हैं, इसको प्रॉपरली रिवाइज करना है, क्योंकि ये वॉइस एक्टिव पैसिव हमेशा एक्टिव पैसिव रहेगा, उसमें रूल्स कुछ चेंज नहीं होने वाले हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नरेशन है, उसमें जो रूल्स हैं वो रूल्स वही रहेंगे। और टॉपिक वाइज अगर आपके पास टाइम है तो ग्रामर की वॉल्यूम 1 से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। आप याद कर लीजिए, सिर्फ वॉल्यूम 1 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ है, और इंग्लिश माध्यम से आरसी की पैसेज की प्रैक्टिस, बस इसके अलावा कुछ आपको नहीं करना है। इसके बाद वोकैब बेस्ड सेक्शन है। इसको आपको डीपली करना है। डीपली मतलब इसकी एक तो लिमिट नहीं है, तो लिमिट है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, हमको कुछ नहीं अंदाजा है। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन और आपका नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसको डीपली कर ले जाइए, अच्छे से कर ले जाइए। क्वेश्चन 90% उनमें से ही आएगा। डेली मतलब आपको ये याद रखना है, आपका कॉम्प्रिहेंशन आप रोज देखिए, अपना एस्टिमेट कीजिए अपने आप को कि आपने कॉम्प्रिहेंशन करा कि नहीं करा, आपने ग्रामर की कुछ एक्सरसाइज कुछ सीखा कि नहीं सीखा, वोकैब कुछ सीखी नहीं कि नहीं सीखी। इस तरह से आपको अपना चेकलिस्ट बनानी है कि कॉम्प्रिहेंशन हो गया आज, ठीक है, ग्रामर हो गया, ठीक है, वोकैब भी आज हमने, ठीक है, हमने इडियम्स एंड फ्रेज आज 5 कर लिए, एंटोनियम सिनोनिम्स आज 5 कर लिए।
रिटेंशन इज मस्ट ट्राई टू डाइजेस्ट, मतलब इसमें पढ़ने लायक बहुत है और आपको याद रहे, ये याद रखना। रिटेंशन पावर है, मतलब जो आपने याद किया है वो आपको याद रहे, ये रिटेंशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करिए। जो दिन भर में आप इंग्लिश में पढ़ें, पहले आप सोचिए कि अच्छा कॉम्प्रहेंशन कर लिया, ग्रामर कर लिया, वोकैब कर लिया, अब ये आपको याद भी हो गया है, ठीक है। आंखें बंद करके उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम लोग आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपकी रैंक बनाएगा, आपको इंग्लिश अच्छे नंबर दिला सकता है, लेकिन जीए आपको सबसे आगे ले जा सकता है, आपको टॉप की पोस्ट दिला सकता है, क्योंकि जीए में बहुत समुद्र है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग छोड़ के जाते हैं, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स करके चले जाते हैं या थोड़ा बहुत कुछ शॉर्टकट में पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन आपको यहीं पे फोकस करना है। अभी आपके पास टाइम है तो आप सब चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। इनमें से कैसे करना है, जनरल अवेयरनेस का देख लेते हैं। सब्जेक्ट की नॉलेज, मतलब आपको पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, स्टैटिक अवेयरनेस भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमने दे रखा है कि अप्रॉक्स 12-13 में मार्क्स का सब्जेक्ट वाइज चीज़ें आपकी आती हैं। स्टैटिक अवेयरनेस 5-7 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के 7-8 क्वेश्चन आते हैं, ये चेंज हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन इस तरह का ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। अब शुरुआत हम लोग स्टैटिक अवेयरनेस से करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हम लोग को उन टॉपिक्स को पहले करना है जिसमें कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा हो, मतलब कम पढ़ के हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। क्योंकि स्टैटिक अवेयरनेस की कोई लिमिट तो है नहीं, या सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी की कोई लिमिट तो है नहीं, आप जितना करो उतना कम हो जाएगा। इस सेक्शन में ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपको बहुत डीप नहीं जाना है, बहुत डीप गए तो आप डूब जाओगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको उतना ही करना है जितना पहले आपका आता रहा है। अब जैसे स्टैटिक जीके हो गई, स्टैटिक जीके के लिए आपका सोर्स क्या है, एक ब्रह्मास्त्र सक्सेस ई बुक करके है टेलीग्राम पे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगा, या रोजगार विद अंकित करके स्टैटिक जीके है, उसको आप इनमें से कोई बुक देख लीजिए, कोई भी बुक का पीडीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स नहीं भी लिखे होंगे इसमें, लेकिन मैंने एक जनरल थोड़ा सा लिखा हुआ है, जैसे डांसेस, फेयर एंड फेस्टिवल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, घराना, सेंसेस, बुक्स एंड ऑथर्स, थर्मल न्यूक्लियर प्लांट्स, 5 ईयर प्लान, टेम्पल्स, एयरपोर्ट, स्टेडियम, लेक्स, डैम्स, ये सब मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस बुक को लीजिए और सेक्शन वाइज इसको याद करने की कोशिश करिए। याद कैसे हो जाएंगे, अब डांसेस हम मान लीजिए याद कैसे हो जाएंगे, तो आपको याद इस तरह से करना है, इसको स्टैटिक जीके है जैसे, तो आप कोई एक टॉपिक उठाया आपने डांसेस के बारे में, उसको इस बुक से देखा आपने, उस बुक से देखने के बाद आप यूट्यूब पे सर्च करिए कि डांसेस ऑफ इंडिया स्टैटिक जीके, और एक कोई ना कोई वीडियो 2-3 आ जाएंगे, उसमें निमोनिक्स के फॉर्म में या स्टोरीज बना करके डांसेस के बारे में लर्न कराया गया है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे आप कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं है, वैसे रोजगार विद अंकित वाले चैनल पे भी दे रखे हैं, कोई भी आप देख सकते हैं, हर टॉपिक के लिए अलग अलग टीचर भी हो सकता है। तो आपने डांसेस का टॉपिक लिया, उसको अच्छे से देखा बुक से, उसके बाद उसको याद करने की ट्रिक आपने यूट्यूब पे किसी वीडियो से देख ली और याद कर लिया। स्टैटिक जीके ऐसे ही करनी है, कोशिश करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके आप थोड़ा सा उस टॉपिक्स पे ही रहें जो टॉपिक्स लास्ट ईयर में पूछे जाते हैं, वो मैंने थोड़े से यहाँ पे लिख दिए, इनमें से ही 70% क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से क्या 70% क्वेश्चन स्टैटिक जीके के इसी से आएंगे। अगर 5-7 क्वेश्चन आएंगे तो 3-4 क्वेश्चन आपके इसी से हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने अलग से फिर से हाईलाइट कर दिया है, सेंसेस, फेस्टिवल, फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, टेम्पल्स, म्यूजिशियंस, घरानास एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग टॉपिक वाइज स्टडी की, सब्जेक्ट वाइज स्टडीज़ की। अब जैसे पॉलिटी हो गई आपकी, तो इसमें सोर्सेस क्या हैं जीके के, देखिए स्टैटिक जीके का सोर्स मैंने बता दिया। अब आपका पॉलिटी का सोर्स, लूसेंट की बुक लेनी है, ये आपका सबके सोर्स के लिए काम कर जाएगी, पॉलिटी के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी, ज्योग्राफी के लिए भी, साइंस के लिए भी, इकोनॉमिक्स के लिए भी। तो पॉलिटी को आपको पहले कैसे क्या तरीका है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, लूसेंट लीजिए, जो सब्जेक्ट वाइज आती है, थ्योरी वाइज जो आती है, उसमें से कोई टॉपिक पॉलिटी का उठाइए, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स के बारे में आपने पढ़ना शुरू किया, उसको पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक, ये आप जरूरी नहीं खरीदे, लूसेंट खरीदनी पड़ेगी आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं, पिनेकल का आता है, करंट का आता है, ब्लैक बुक का आता है, ये 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स हैं,
जो खरीद सकता है वो खरीद ले, जिसके पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से लेकिन एक ही प्रीवियस क्वेश्चन में इनमें से कोई एक बुक ही। इसमें टॉपिक वाइज आपका दे रखा है कि आर्टिकल शेड्यूल से पिछले 10-15-20 सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन लूसेंट से पढ़िए और लूसेंट से आप थ्योरी करिए और प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ से करिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब आप पॉलिटी में ये मत करिएगा कि लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ गए, आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एसएससी एग्जाम्स में लूसेंट और प्रीवियस क्वेश्चन से बाहर नहीं आता है। 90% उसी के अंदर आता है, 10% कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो लूसेंट की बुक करेंगे हम लोग, ठीक है। सिमिलरली हिस्ट्री के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, पहले मॉडर्न करना है और उसके बाद फिर मेडिवल करना है, फिर एंशिएंट करना है। मैंने पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं जो बहुत करने लायक हैं। सेम तरीका है, लूसेंट से टॉपिक पकड़िए। ज्योग्राफी का कोई टॉपिक आपने सॉइल्स के बारे में मान लीजिए पढ़ना शुरू करा, सॉइल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए अपना लूसेंट से, और उसको प्रीवियस क्वेश्चन के बुक से टॉपिक वाइज उसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। इतना आप कर लेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे, और जो चीज़ें रेंज के बाहर आएंगी वो कहीं से नहीं आएंगी, लेकिन 90% चीज़ें लूसेंट से ही आती हैं और प्रीवियस क्वेश्चन से ही आती हैं। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, लेकिन लास्ट 6 मंथ से करंट अफेयर्स हमें प्रिपेयर होनी चाहिए। तो इसमें मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप इंडोलॉगस एक यूट्यूब चैनल है और एक इंडो पाठशाला करके भी है, उसमें पीपीटीज आती हैं, वो अच्छा होता है एसएससी के लिए, काफ़ी ठीक ठाक है वो, आप उससे कर सकते हैं। और अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट है, उससे आप मंथली पीडीएफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपको करना है, ठीक है। मैंने फिर लिखा है स्टिक टू लूसेंट फॉर सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस पीवाईक्यू टॉपिक वाइज। ये इस सेक्शन का मतलब समरी है पूरी, और बहुत डेप्थ में स्टैटिक जीके में नहीं जाना है। जस्ट ट्राई टू कवर ऑल टॉपिक्स विद एमसीक्यू ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। शायद मैं क्लियर से समझा पाया आपको। करंट अफेयर्स के लिए लास्ट 6 मंथ्स के आपको प्रिपरेशन करना है, दिसंबर से पीछे 6 महीने गिन लीजिए, और मंथली आप इंडोलॉगस के वीडियोस आते हैं उससे कर सकते हैं, और अफेयर्स क्लाउड का मंथली पीडीएफ आता है उसको प्रिंट निकाल करके उससे कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बहुत डेप्थ में बैंकिंग की तरह नहीं पूछी जाती है, ऊपर ऊपर के सवाल आते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपको उसमें बैंकिंग अवेयरनेस और सब अफेयर्स क्लाउड का करना पड़ता था बैंकिंग में, उतना डीप नहीं आता है। चलिए थर्ड बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स को मैंने लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि ये जिसका अच्छा है जिसका खराब है करीबन सबका एक जैसा ही हो जाता है फाइनली जा करके, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, 50 मार्क्स का प्री में आता है, 90 मार्क्स का मेंस में आता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, कैलकुलेशन, अरिथमेटिक एंड एडवांस, ठीक है। कैलकुलेशन के ये टॉपिक्स हैं जो आप बैंकिंग में भी पढ़ते हैं, बेसिक कैलकुलेशन, स्क्वायर्स निकालना, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पाइथागोरस, ट्रिपलेट्स, टेबल्स, मल्टीप्लिकेशंस। अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स लिखे, हो सकता है छूट गया हो कोई, लेकिन अरिथमेटिक के टॉपिक्स आपको पता है, एवरेज आता है, परसेंटेज आता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, SICI। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए पड़ता है वो है एडवांस मैथ्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो एडवांस मैथ्स आती है वो बहुत डेप्थ में नहीं आ रही है, एक्सेप्ट कुछ एक टॉपिक छोड़ करके, ज्योमेट्री वगैरह में कभी कभी थोड़ा बहुत डेप्थ में पूछ लेता है, लेकिन प्री में वो भी नहीं आता। जनरली एक आध क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो आप 25 में आराम से, अगर आप ऊपर ऊपर भी पढ़ के जाओगे, आपकी बैंकिंग एक्सपीरियंस की कैलकुलेशन स्पीड तो अच्छी होती है, अरिथमेटिक उनकी अच्छी होती है, उतना डेप्थ में कर लेते हैं। SBI PO मेंस वगैरह की जो मैथ्स कर सकता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। और एडवांस ही थोड़ा सा अगर ऊपर ऊपर भी आप कर लें तो आप आराम से 25 में 23-24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। अब इसके सोर्सेज क्या है या कैसे क्या करना है, देखिए पिनाकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बुक मस्ट है, इसमें ये आपको परचेज करनी पड़ेगी मार्केट से, और फिजिकल कॉपी ही परचेज कीजिएगा इसकी, इसका वैसे नहीं चल पाएगा। और एक एडवांस मैथ्स की राकेश यादव सर की बुक है, आप उसको परचेज करें एडवांस मैथ्स के लिए। नाम ही सिर्फ एडवांस है, वो सिर्फ देखने के लिए नाम एडवांस है, इतना डेप्थ में नहीं आता है, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। और यूट्यूब वीडियोस के लिए प्रिपरेशन के लिए आप गगन प्रताप सर को फॉलो कर सकते हैं, पवन राव सर को और राकेश यादव, ये 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। पवन राव सर ने एडवांस अच्छी पढ़ा रखी है, राकेश यादव सर ने भी एडवांस अच्छी पढ़ा रखी है, गगन प्रताप सर अरिथमेटिक काफ़ी अच्छी पढ़ाते हैं, और जिसका जिसको समझ में आ जाए वो अलग बात है, ठीक है। आपको रोड मैप में बताता हूँ। बेसिक स्पीड्स के लिए, बेसिक स्पीड बढ़ाने के लिए रोज आपको टाइम डिवोट करना है, वो सीधी सी बात है, आपको पता है कि बेसिक उसके लिए आपको रोज टाइम डिवोट करना पड़ेगा। मतलब रोज आपको एडिशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्क्वायर्स और क्यूब्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए पाइथागोरस के,
और टेबल्स ज़बान पे होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन फटाक से कैसे कर लेते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं, ये आपको रोज़ प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी, टाइम बहुत कम होता है एग्ज़ाम में। आप जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है स्पेशली, या बैंकिंग जिसने प्रिपरेशन करी है या जो पहले सीजीएल की प्रिपरेशन कर चुके हैं, वो एडवांस मैथ्स से शुरू करें। एडवांस मैथ्स से शुरू करें। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री एक सब्जेक्ट उठा लिया, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, आप एडवांस मैथ्स राकेश यादव की जो बुक है उसमें से एडवांस मैथ्स का सेक्शन में ट्रिग्नोमेट्री ढूंढें। उसमें फॉर्मूलेज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, आइडेंटिटीज, ये सब फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले एक कॉपी पे लिखते चले जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे एक मार्केट में बुक आती है गगन प्रताप सर के कॉन्सेप्ट किंग, वो ठीक है, लेकिन आप अपना खुद किंग बनिए, और वो नोट्स इसमें फॉर्मूलेज के बनाते चलिए एडवांस मैथ्स में, क्योंकि बहुत डेप्थ में नहीं आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो आएगा वो एक आध क्वेश्चन आएगा, उसके चक्कर में हमें पूरा ख़राब नहीं करना है। तो एडवांस मैथ्स आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला सारे लिखेंगे इस वाली बुक से, एडवांस मैथ्स से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी में दे रखे हैं, और आपके पिनाकल में भी दे रखे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट कहाँ से कर लेंगे आप, एडवांस मैथ्स की बुक से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पिनाकल में भी दे रखे हैं और एडवांस मैथ्स के बुक में भी दे रखे हैं, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते चले जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आएंगे, उनको सर्कल कर दीजिए, पहले राउंड में मत कीजिए, उनको थोड़ा छोड़ दीजिए, वो उतने डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपके प्रीलिम्स में बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आराम से हो जाएंगे वो, ठीक है। आप एडवांस मैथ्स से शुरू करिए, और ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपका अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, इन सब टॉपिक्स पे जाइए। अरिथमेटिक के लिए क्या करना है, बैंकिंग वालों के लिए अरिथमेटिक बहुत सिंपल होती है। आप जनरली बस वही प्रीवियस क्वेश्चन बना करके टॉपिक वाइज आप करते चले जाइए, और कुछ भी नहीं करना है। आपने परसेंटेज का उठाया, उसमें आप देखेंगे कुछ 10-12 टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसमें हर टॉपिक में 15-15, 20-20, 25-25 क्वेश्चन दे रखे हैं। आप उसको प्रैक्टिस करिए, जो एक बार में आ जाए उनको तो दोबारा देखना ही नहीं है, और आपको मार्क करते रहना है क्वेश्चन। सर्किल कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मुझसे पहली बार में नहीं बना, या मुझे इसके लिए हेल्प लेनी पड़ी पीछे सोल्यूशन की, या मुझे किसी टीचर का देखना पड़ा। और उसको जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो जो आपने नोट्स बनाए हैं फॉर्मूला के, उसको, और जो आपको एक बार में क्वेश्चन नहीं आया था उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना है। अब आप कॉन्सेप्ट अगर चाहें तो इनमें से किसी से पढ़ सकते हैं। एडवांस मैथ्स आपको नहीं समझ में रहा, पवन राव सर का ट्रिग्नोमेट्री का खोल लीजिए वीडियो, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और एडवांस मैथ्स की बुक से और पिनाकल प्रीवियस क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ नहीं करना है इसमें। आई थिंक मैं क्लियर अपनी बात रख पा रहा हूँ, ठीक है। कोई अगर आपको डाउट हो तो नीचे आप कमेंट में डाल दीजिएगा। रीजनिंग, बैंकिंग वालों के लिए सबसे इजीएस्ट सेक्शन एसएससी का पड़ेगा रीजनिंग। मैंने टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिगर, एनालॉजी। अब ये सब टॉपिक्स नए हैं बैंकिंग वालों के लिए। एनालॉजी हो गया, या फिर मिरर इमेज हो गया, डिक्शनरी हो गया, डाइस हो गया, और पेपर कटिंग, फोल्डिंग। और ये जो नया टाइप का क्वेश्चंस आने लगे हैं एसएससी में, ये बैंकिंग वालों के लिए बिल्कुल बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। उन्हें तो ये सब बहुत जाने कब से वो लोग पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। तो पेपर कटिंग, फोल्डिंग, आपको करना क्या है, आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको एज अ बेस देखना है, उसको एज अ बेस देख करके उसके हिसाब से प्रिपरेशन शुरू करनी है। आप एसएससी सीजीएल 2023 के जितने भी सेट्स हैं, शायद 39 सेट्स हैं, उनको लीजिए। एसएससी सीजीएल 2023 का मेंस लीजिए, एसएससी सीजीएल 2022 के प्री और मेंस के सेट्स ले लीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस रीजनिंग के करना शुरू करिए। जो टॉपिक ना आए, जो आपको लगेगा ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये डाइस वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये नहीं आता, ये हम दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, आप जाके यूट्यूब पे बस सर्च कर लीजिए कि कैलेंडर क्वेश्चंस, और जो 2-3 वीडियोस आए, एक 2 घंटे के, 1-1.5 घंटे के, उससे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। फिर पिनाकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाइए, और उसी टॉपिक के 10-20-50 सवाल लगा लीजिए, और कुछ भी नहीं करना है। रीजनिंग हुआ है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है उन लोगों के लिए जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है, और जो दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीएल के लिए, उनके लिए भी, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन को बेस लेके चलना है। आप खुद बिना कॉन्सेप्ट के आप उतर जाइए प्रीवियस क्वेश्चन पे, और सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो ना आए उसको टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और पिनाकल की प्रीवियस क्वेश्चन बुक से आप उसको प्रैक्टिस करते ले जाइए। ये जो नए टाइप के क्वेश्चन है, ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स आराम से कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते, जो सीजीएल के लिए प्रिपरेशन पहले करें, जिन्होंने पहले कभी से नहीं पढ़ा है, वो नीचे कमेंट कर देंगे, तो मैं इनको बता दूंगा कि इनको कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये था हमारा पूरा एसएससी सीजीएल 2024 का रोड मैप हमारा, और बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट ट्राई चीज़ है, और बैंकिंग से अच्छी जॉब है सीजीएल की, ये बात माननी पड़ेगी हमें।
तो अभी आपके पास टाइम है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब मिनिमम 7 महीने हैं। जो वर्किंग हैं वो भी प्रिपरेशन इसकी करें, जिनके पास टाइम है, पूरा फुल टाइम है, वो भी इसकी प्रिपरेशन करें। और बस एक सही पाथ पे अगर आप चलते चले जाएंगे, मैं भी एग्ज़ाम दूंगा सीजीएल 2024 का, और मैं भी आपके साथ साथ प्रिपेयर करूंगा। कोई दिक्कत आए आपको, आप कमेंट कीजिए, और शेयर करके हम लोग इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं सीजीएल 2024 को। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।